मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, जितना हो सके बाबा ने कहा क्या करो, पढ़ाई में गैलप करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर ख़राब नहीं करो। कोई भी बाबा कहते बच्चे ऐसा काम नहीं करो जिससे हमारा रजिस्टर क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। क्योंकि बाबा कहते ना, ज़रा सा भी दाग होगा तो बाबा कहते हैं, डॉट भी होगा या ज़रा सा भी होगा दाग, तो हमारा रजिस्टर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अपना चेकिंग करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? बाबा कहते बच्चे, उसके लिए किस विशेष बात पर हमको अटेंशन चाहिए? कौन सी बात ऐसी है जो बाबा कहते हैं जिस पर हम अटेंशन दें
और बाबा ने कहा वो कौन सी शिक्षा है ऊंची पढ़ाई के लिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, है ना। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती है ना। तो बाबा कहते हैं ना, सूरदास का मिसाल है कि सूरदास ने क्या किया, अपनी आंखें ही निकाल दी। परंतु बाबा कहते हैं हमें यहाँ तो ऐसा नहीं करना है कि क्या है, देखते हुए बाबा कहते हैं हमें नहीं देखनी है। जैसे कोई चीज़ से बाबा कहते हैं हमारा मतलब नहीं होता है तो उस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही बाप कहते हैं कर्म इंद्रियां चंचलता में आती है। शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है, इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। उसके लिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी हमें क्या है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना हम दे और दे के धर्मों को बाबा कहते भूलेंगे। कि बाबा कहते हैं ना, जब हमको नॉलेज मिल चुका है, ज्ञान मिल चुका है कि बच्चे हम देह नहीं है, हम क्या है, आत्मा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें भी क्रिमिनल ना हो, पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। भाई बहन की दृष्टि क्या होगी, पवित्र होगी ना। तो बाबा कहते हैं हम क्या है, भाई बहन है। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो जितना जितना बाबा के अटेंशन देंगे उतना हमारा बाबा कहते हैं चंचलता क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी, कर्म इंद्रियाँ हमारी शीतल होती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी। गीत है, धीरज धर मनुबा तेरे सुख के दिन आएगी आए। बाबा कहते हैं ना बच्चे धीरज धरो। हम जब बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई बात से परेशान हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा कब तक धीरज रखे। तो बाबा कहते बच्चे अब तो क्या है, तुम्हारे सुख के दिन आने ही वाले हैं। तो दुख के पहाड़ जब बाबा कहते ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, सुख का दिन आना है ना। ओम शांति किसने कहा, बाबा पूछते हैं बच्चे ओम शांति किसने कहा। बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है। उनको कहते हैं ना कि तुम रिलैक्स हो जाओ, धीरज धरो, तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कोई चाहे कितना भी बीमार हो, अगर डॉक्टर से भी पूछते तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। कोई बीमारी का पता चलता है तो बाबा कहते हैं ना अंदर में क्या हो जाती है, उस बात का तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे यहाँ कहते हैं धीरज रखो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। तो वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। बाबा कहते पूरी दुनिया ही यहाँ क्या है, बाप के बच्चे हैं। तो सबको दुखों से क्या करना है, लिबरेट करना है। ये भी तुम जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने, सर्व का सद्गति दाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब बाप को टाइटल ही मिला हुआ है कि वो सर्व का सद्गति दाता है, तो बाबा ने कहा इसका मतलब सभी कहाँ है, इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत, आम सारी दुनिया को कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम तो सुख धाम में थे, तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करना चाहिए। समझाना है आज से 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब क्या है, बाकी सब ब्रदर्स है। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने का। जो भाई भाई है, बाबा कहते वही पुरुषार्थ करते हैं
फादर से क्या है, वर्षा लेने का, फादर से। तो बाप कहते हैं ऐसे तो नहीं, फादर्स पुरुषार्थ करते हैं, सब फादर्स हो तो फिर वर्षा कैसे लेंगे। बाप कहते हैं अगर सब बाप हो जाएंगे तो फिर वर्षा किससे लेंगे। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा क्या है, भाई है, और जो पिता है, जो निराकार है, जो सुप्रीम गॉड फादर है, वो हमारा पिता है। बाकी सब ब्रदर्स है, ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने का। तो बाप कहते हैं देखो, क्या ब्रदर्स से वर्षा लेंगे अगर सब फादर है तो यह हो ना सके। तुम समझते हो ये तो बहुत सहज है, सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट करते हैं। तो बाप कहते हैं तो यह जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। जब कलयुग आता है तो बाबा कहते हैं उसके बाद फिर क्या है, सतयुग में आना है। तो दोनों के बीच में जो होता है वो क्या है, बाबा कहते हैं वो है फिर संगम युग। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी हम कहाँ हैं, सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग में हैं। तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बाबा कहते अभी हमारी बुद्धि में जो जंग लग गई थी, जो गॉडरेज का ताला लग गया था, तो बाबा कहते हैं वो खुल रहा है ना। तो बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो अरे ये तो बहुत सहज बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में बहुत थोड़े होते हैं। जब शुरू बाबा कहते हैं सतयुग का हमारा छोटा सा झाड़ होगा, फिर उसके बाद धीरे 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 करके बाबा कहते देखो कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो कितना छोटा सा झाड़ होगा, उसमें बाबा कहते पत्ते कितने थोड़े होंगे। तो वो कौन से पत्ते होंगे, वह है सतो प्रधान दुनिया के पत्ते होंगे। इसको तो तमो प्रधान करेंगे। धीरे धीरे बाबा कहते हैं ना अभी तो झाड़ ही क्या हो गया है, जड़ जड़ीभूत हो गया है। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद करते हैं। बाबा कहते सब लोग यथार्थ रीति बाप को याद करते हैं। बाबा कहते नहीं, बाबा कहते ना विधि से सिद्धि है। अगर जितना हम विधि से याद करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, यथार्थ रीति याद करेंगे तो बाबा कहते हैं उच्च पद मिलेगा। नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे धारणा ही नहीं होती। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है ना। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं ना जो पढ़ने में बहुत ही क्या होंगे, होशियार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर वो लास्ट में भी आते हैं तो बाबा कहते हैं गैलअप करके क्या है आगे चले जाते हैं। तो ट्यूशन के लिए टीचर भी रखते हैं, जिनको पढ़ने का बाबा कहते शौक़ है, टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो गए। तो यहाँ भी बहुत गैलअप करना है। बाबा कहते हैं ना अभी हम कब आए हैं, अंत के भी अंत समय में भी आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही है, अब थोड़ी भी क्या हो रही है, वो भी हमारे हाथ से जा रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर क्या करनी है, कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे कि बाबा अभी हमारा शरीर छूटे तो हम क्या पद पाएंगे, तो सोचो क्या पाएंगे। बाबा झट बता देंगे। क्या बता देंगे, ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती है। बाबा कहते अपने को चेकिंग करेंगे कि कोई भी चीज़ की हम बाबा से क्या कह देते हैं, बाबा सॉरी आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। फिर बाबा कहते हो जाता है। तो बार बार बाबा कहते भूल की क्षमा तो नहीं मिलती ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करें कि हमसे घड़ी घड़ी कोई भूलें तो नहीं होती है, विकर्म होता है। तो रजिस्टर ख़राब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे ही निकलेगी।
तो हर एक अपना रजिस्टर रखें। यूँ तो क्रमानुसार सब नोट होती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत ख़राब है, ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना स्कूल में भी क्या है, रजिस्टर रखते हैं, सबके क्या है और कैरेक्टर का पता चलता है कि कैरेक्टर और अटेंडेंस का पता चलता है कि पूरे साल में कितना आया। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं रजिस्टर रखा जाता है। तो यहाँ का पता नहीं है, नाम है गीता पाठशाला। क्या नाम है इसका? गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। भल बाबा क्या है, सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि का, लेकिन बाबा कहते वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में हमेशा क्या होता है, और कहीं भी बाबा कहते सत्संग में जाएंगे, कहीं भी हम जाते हैं तो हमको कोई वहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, कोई नियम नहीं बताया जाता है। बाबा कहते हैं कुछ वहाँ नियम नहीं है। तो बाप कहते हैं देखो कितनी भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में क्या है, धारणा करने की बात होती है। तो बाबा कहते हैं देखो जो अपने कुल के होंगे तो वही इस ज्ञान को क्या करेंगे, धारण करेंगे। हम भविष्य में ये बने, कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उसको भी टाइटल मिल जाता है, कमाई भी होती है, कोई कोई तो बहुत कमाई करते, परंतु वो कोई अविनाशी कमाई नहीं है जो साथ नहीं चलती है। बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई तो है नहीं जो साथ चलती है, वो तो बाबा कहते ही रह जानी है। तो ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब ख़त्म हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, कहाँ के लिए, भविष्य के मालिक बनने के लिए। सूर्यवंशी डिनेस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत उच्च पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ करके राज्य पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। जो सारे राज की बातों को जान लेते हैं, जो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे सहज राजयोग। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग, पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, पढ़ाने वाला बाबा कहते हैं ना, यहाँ हमेशा याद है, पढ़ाई याद रहे जो बाबा हमें पढ़ाते हैं, और पढ़ाने वाला बाबा कहते हैं हमें भी याद रहता है। लेकिन ये सहज है, वहाँ तो कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मूंझ भी जाते हैं कि कौन कौन सा याद करे सब्जेक्ट। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितनी सब्जेक्ट है, यहाँ भी बाबा कहते हैं वैसे 4 सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक भी पक्का हो गया, 2 भी पक्का हो गया, तो उसके बेस पे बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट हमारे पक्का हो जाता है। याद में मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं, बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह भी नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान है, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। अजमेर में ब्रह्मा का क्या बना हुआ है, मंदिर है, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। थोड़ी बहुत बाबा कहते पूजा करते हैं, लेकिन गायन आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ही इस समय क्या है, ब्रह्मा ही बाबा कहते इस समय क्या है, सांवरा है। फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, ये भी बहुत सहज है। तो बच्चों को भी भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में रहे हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा आकर ज्ञान का सागर बन हमको क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे क्या बने हो, बाबा पूछते हैं बच्चे अभी तुम क्या बने हो। सोचो सोचो, बाबा कहते हैं हम क्या बने हैं, त्रिकालदर्शी। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, ये भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। सब पुकारते रहते बाबा हमको आओ पतित से पावन बनाओ, पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बतलाते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति हो।
ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। बाबा की तो वो ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो सुख को क्या मानते हैं, सन्यासी लोग क्या मानते हैं, सुख क्या है, कांग विष्टा के समान है, क्षणभंगुर है। तो बाबा कहते देखो वो शांति को मांगते हैं, मोक्ष को। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी कैसे बने। ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब कौन हो, भक्तियाँ हो। मैं कौन हूँ? बाबा कहते तुम सब भक्तियाँ हो। मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ, ब्राइड ग्रूम। तुम हो ब्राइड्स। तुम सब कौन हो? सजनियाँ हो। तुम सब मुझे याद करती हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। बाबा कहते मैं मुसाफिर क्या हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। सोचो बाबा जो मुसाफिर है, एक हसीन मुसाफिर आता है सबको हसीन बनाने। तो बाबा कहते तुम आत्माएं भी कौन हो, मेरी सजनियाँ हो। मैं ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बना देता हूँ। आजकल की ब्यूटी कैसी है? बाबा की तो टेम्परेरी ब्यूटी है, शॉर्ट ब्यूटी है, आज है कल वो क्या हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। लेकिन जो बाबा जो हमारी ब्यूटी बना रहे, जो हमारी आत्मा को सुंदर बना रहे हैं, जो श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो क्या है, हमेशा चलेगा, ऑलवेज, कभी कम नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, पूरे आधा कल्प के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको कितना खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड ही स्वर्ग होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर्स ऑफ वंडर एक ही क्या होगा, स्वर्ग होगा। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है ही नहीं। दुनिया में भी 7 वंडर दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते वो क्या है, वो कौन सा अजूबा है। बाबा जो अजूबा, जो बाबा जो वंडर स्थापन करते हैं, जो दुनिया, नई दुनिया, सुख की दुनिया, बाबा कहते हैं वहाँ अथाह सुख है। तो बच्चों के अंदर अब क्या आ गया है, धीरज आ गया है। क्या आ गया है? धीरज आ गया है कि अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दुख हमारा गया। बाबा कहते समझो कि बस एक कदम रह गया है, एक स्टेप रह गया है, आगे बढ़ाया और हम अपने मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। तो इसलिए अब हमारे लिए सुख का दिन आ रहा है। तुम समझते हो पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले, अभी अर्जुन राजाई स्थापन हुई नहीं है। हाँ, प्रजा बनती है, बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, बाकी सबका विनाश कराते। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ड्रामा में नूंदी हुई है, इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं जो दुनिया में हर एक चीज़ का क्या हो जाएगा, जब अति हो जाएगा, जब हर एक चीज़ बाबा की प्राकृतिक चरम सीमा पे पहुँचेगी, लास्ट स्टेज पे पहुँचेगी, तो बाबा कहते हैं ये हमें दुख मिलेगा, उससे पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाप कहते बच्चे अभी तुम्हारा इम्तहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोग क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र। जितना अच्छी रीति पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। हर एक क्या करते हो, अपनी प्रजा बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले भी आएंगे। बाबा कहते हैं ना अपने घर से, परिवार से ही हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाप कहते हैं पीछे पब्लिक आती है, शुरू में हुआ भी ऐसे, पहले एक फैमिली आई, फिर एक फैमिली से देखो उसमें बाबा कहते हैं ना एक बहन निकली, फिर 2 निकली, फिर बाबा कहते धीरे धीरे करके पूरा परिवार का परिवार भी शुरू में क्या हो गए, बाबा कहते सरेंडर हुए। तो एक दूसरे के बाबा कहते ना रिश्ते में ही बाबा कहते वो ज्ञान में आते गए। तो अब बाप कहते देखो शुरू में भी ऐसे हुआ था, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे वृद्धि हुई। बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको क्या नाम था, जो बच्चों को रहने के लिए निवास स्थान बना था, बाबा कहते हैं उसका क्या नाम था, ओम निवास।
तो ओम निवास कहते थे, बच्चे आकर पढ़ने लगे, ये सब ड्रामा में नून थी, जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है, मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है, आंखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर की कर्म इंद्रियाँ चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत केस होते रहते हैं। गुरु की क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे, शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्प को याद करो। तो बाबा कहते हैं ना देहाभिमान होगा, या बाबा कहते हैं कोई भी पुरुषार्थ में जरा सा भी रुकावट होगा, या बाबा कहते हैं थोड़ा सा भी वीकनेस होगा, अगर हमारे में थोड़ी सी भी कमजोरी आई तो बाबा कहते हैं वो हमें फिर क्या करेगा? बाबा कहते हैं हमारी आई को क्या बना देगा? क्रिमिनल आई बना देगा। बाबा कहते हैं 63 जन्मों के संस्कार है और अंतिम जन्म है, तो सारे ही हिसाब किताब क्या करना है? तो करना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं आँखों को बहुत बहुत क्या बनाना है? सिविल बनाना है। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो, अभी तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में देखो कैसे 84 जन्मों का पाठ लूंधा हुआ है। वंडर है। क्या कहते हैं बाबा? वंडर है। ऐसे वंडर ऑफ वर्ड की बातें तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं और तो कोई ऐसे वंडर ऑफ वर्ड की बातें समझा न सके सिवाय बाप के। कोई का 84, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह आदि अनादि ड्रामा है। यह अनादि ड्रामा है। कब शुरू हुआ कब बंद होगा ये कह नहीं सकते। इसकी एंड कब होगी, शुरुआत कब हुई, तो बाबा कहते यह हम कह नहीं सकते। ये बातें कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं ये बातें तो कोई जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं ये कौन जानते हैं? सिवाय तुम बच्चों के। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा टेंशन देंगे। फर्स्ट पॉइंट, अभी इम्तहान का समय बहुत नज़दीक है। अभी इम्तहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। रफ्तार भरनी पड़ेगी ना। आज बाबा ने कहा गैलअप करेंगे, रफ्तार बाबा कहते हैं ना हमारा तेज होगा तो ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे, वरना बाबा कहते हैं पीछे ही रह जाएंगे। पढ़ना है और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। स्वयं भी पढ़ना है और अपने परिवार को भी पढ़ाना है, उनको भी ज्ञान में लाना है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बन। अब बाबा ने कहा देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई कितना भी कमा ले, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, कितने भी करोड़पति बन जाए, लेकिन वो तो सब बाबा कहते बच्चे मिट्टी में मिल जाना है। सच्ची कमाई जो है अभी जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। ये बाबा कहते सच्ची कमाई साथ जाने वाली है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। देखो जो सिकंदर था वो क्या किया, पूरी दुनिया को बाबा ने कहा उसने जीता, लेकिन बाबा कहते फिर भी उसके हाथ क्या है, खाली रहा। तभी तो दोनों हाथ उसके बाहर निकाला कि इससे दुनिया को पूरे लेसन मिले कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चे जो बाबा के हैं, जो बाप को जान लिया पहचान लिया,
बाप के बच्चे बन गए तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, अपनी अविनाशी कमाई जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है वो अपने साथ जाएगा आत्मा का। तो इसलिए बाबा ने कहा देखना है हमारा रजिस्टर ख़राब ना हो, कोई भी ऐसा विकल्प ना हो जिससे रजिस्टर ख़राब हो। आज का वरदान है निमित्तपन की स्मृति से। कौन सी स्मृति रहे? निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन, बाबा का ट्रस्टी, ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टीपन की बाबा ने कहा स्मृति से, माना निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। आगे बाबा ने कहा जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। बाबा ने कहा उनको कोई भी चीज़ का बोझ क्या है, अनुभव नहीं होगा, किसी भी प्रकार की थकावट नहीं होगी, कोई बोझ नहीं रहेगा। वो सदैव अपने को क्या है, लाइट महसूस करेंगे कि हम कितने हल्के हैं, कितनी लाइट है। तो बाबा कहते हैं करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैंपन आया अर्थात क्या हुआ, माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो इसलिए बाबा ने कहा कभी मैं मेरा नहीं कहना। बाबा कहते मैं मेरा कहा तो माया का गेट खुल जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा निमित्त समझा तो फिर क्या है, माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते हैं। तो साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। बाबा के निमित्त समझना है, कोई बोझ नहीं। अभी तक तो हम सोचते हैं हम जिम्मेवार हैं, हम बड़े हैं, हम पूरे अपने घर के रक्षक हैं, है ना, जिम्मेवार समझते थे, गृहस्थी समझते थे। अब बाबा कहते हैं अब समझते हैं कि हम गृहस्थी हैं, अब समझते हैं कोई बोझ है, कोई बंधन है। सब कुछ बाबा कहते बच्चे आप क्या है, बाप पे सौंप दे। बाप के ऊपर बाबा कहते हैं ना मुझे सुना दो, सुना देंगे तो क्या हो जाएंगे, हल्के। इसीलिए जिम्मेवार फिर कौन हो जाएगा, बाबा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपनी सारी बातें क्या है माँ बाप को सुना दे या फ्रेंड को सुना दे या किसी को भी वो शेयर कर दे तो उसका मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं बच्चे सारी बातें, सारे बोझ इसको सौंप दो, बाप को दे दो। तो आप अपने को क्या समझो कि हम क्या हैं, ट्रस्टी है। ट्रस्टी समझेंगे तो कोई बोझ नहीं है, गृहस्थी समझेंगे तो फिर सारा ही बोझ का टोकरा बाबा कहते हैं हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। स्लोगन त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।